चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 16। तो अभ्यास 16 को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का इकाई 16 है संभावना प्रायिकता। इसमें हम लोग जो भी हम लोग संभावना या अनुमान लगाएंगे उसको संख्यात्मक रूप में हम लोग इस अभ्यास में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आज आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, उमस भी है, संभवतः वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, उमस भी है, संभवतः वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अनुमान लगा रहा है, ठीक है, कि वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है ना। तो यही अनुमान जो भी आप लगाएंगे उसको हम लोग इस अभ्यास में संख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे। देखिए आज मेरे पुत्र ने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से किए हैं, उसे सफलता मिल सकती है। यहाँ पे कोई पिता है अपने पुत्र को बता रहा है कि ठीक है लिखित परीक्षा में उसने बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है, प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छा से हल किया है, उसे सफलता मिल भी सकती है, संभावना लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है, ठीक है, कि अच्छे से किया हुआ है तो हो सकता है कि उसे सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पर तीसरा में दिया हुआ है कि इस वर्ष मेरे घर में मंगल कार्य का संयोग बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई अनुमान ही लगा रहे हैं कि मेरे घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, ठीक है, अच्छा काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर फिर चौथा में दिया गया इस वर्ष भारत में रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पर भी अनुमान लगा रहा है कि भारत में रबी की फसल है जो, ठीक है, जो गर्मी में होता है तो वो अच्छी होने की संभावना है, जिससे क्या होगा महंगाई दर घट सकती है ना। अब यहाँ पर फसल अच्छी होगी तब भी क्या होगा महंगाई की दर घटेगी। अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो महंगाई की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें हम लोग ना देखिए सिक्कों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसी सिक्के के उछालने पर शीर्ष चित या पूछ पट, यहाँ पर या तो शीर्ष बोल देंगे, शीर्ष पूछ बोल देगा, या चित्त या पट बोल देगा, के ऊपर आने की संभावना का बोध हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले तो देख लीजिए यहाँ पर जो सिक्का है, ठीक है, जैसे हम आपको दिखा देते हैं सिक्का, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो जिस पर भी अशोक चिन्ह बना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जिस पर भी अशोक चिन्ह बना रहेगा इसी को आप हेड, अंग्रेजी में यदि बोलना रहेगा तो हेड बोल देंगे, और नीचे वाले को टेल बोल देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को और क्या बोलेंगे, शीर्ष बोल सकते हैं, इसको चित बोल सकते हैं, ठीक है। और पीछे वाले को पूछ बोलेंगे या पट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शीर्ष या पूछ बोलेंगे या चित या पट, ठीक है, इस तरह से। तो इस बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को आगे देखिए कुछ प्रश्न दिया गया है तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है ना कि सिक्का को उछालने की संख्या, यदि आप मान लेते हैं कोई भी सिक्का ले लिए, ठीक है, आप उसको 10 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। यदि शीर्ष मतलब ऊपर का जो है, ठीक है, जो हेड है जिस पर अशोक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, यह कह रहा है कि 7 बार आ रहा है, इसकी संख्या 7 बार आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप 10 बार उछाल रहे हैं तो 7 बार शीर्ष आ गया, तो पट कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक है, वही बात है। यदि 10 मान लेते हैं, यदि आपने 20 बार उछाला है सिक्के को, 11 बार शीर्ष आ गया तो पट कितने बार आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का योग हमेशा जितनी बार आप सिक्का उछाले रहेंगे उतना बार ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने मान लेते हैं 30 बार सिक्का उछाला तो 14 बार यदि शीर्ष आ गया तो 16 बार क्या आ जाएगा, पट आ जाएगा, ठीक है। जितना बार भी रहेगा, मान लेते हैं 40 बार आपने उछाला, 18 बार ये आ गया तो 22 बार, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा इसके बराबर आएगा जितने बार आप सिक्का उछाले रहेंगे। तो यह हो गया, मान लेते हैं एक आपको पता चल जाएगा, दूसरा आप इसमें से घटाकर आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमें दिया हो गया ना, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष या पूछ ऊपर आने की संभावना समान रहती है ना, समान ही संभावना रहती है, ठीक है। आप किसी सिक्कों को उछाल रहे हैं, ठीक है, तो उछालने पर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों की संभावना क्या रहेगी, समान ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि किसी की संभावना अधिक रहेगा किसी का कम रहेगा, ऐसा नहीं है। या तो आपका ऊपर हेड आ जाए, हेड या टेल आ सकता है, या शीर्ष बोल दें या पट बोल दें, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। चलिए आगे हम लोग को यदि कुछ प्रश्न दिया गया तो हम लोग देखते हैं। आगे हमें दिया गया ना, किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित संख्याओं 1 2 3 1 से लेकर इस तरह से 6 तक में प्रत्येक की ऊपर आने की संभावना समान रहती है, ठीक है। समांगी पासा क्या होता है, जब भी आप लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो खेलते हैं तो जो आपकी गोटी नहीं रहती है जिसको आप उछालते हैं, ठीक है, जिसको आप उछालते हैं 1 से 6 तक उस पर बना रहता है, ठीक है। 1 आता है तो 1 चलते हैं, आप 2 आता है तो 2, ठीक है, वही होता है पासा, ठीक, उसी को पासा कहते हैं। तो उस पर 1 से लेकर इस तरह से 6 तक छपा रहता है, ठीक है। तो आप जब भी पासे को आप फेंकते हैं, मतलब उस पासे को जब भी आप फेंकते हैं तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो सबकी ऊपर आने की, प्रत्येक की ऊपर आने की, ठीक है, जो भी आता है हम लोग का सबसे ऊपर, ठीक है, वही होता है, उसी को हम लोग चलते हैं। यदि 6 आ गया तो 6 चलते हैं, 3 आ गया तो 3 चलते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है ना। तो कह रहा है ना कि प्रत्येक की ऊपर आने की संभावना समान रहती है ना। जाहिर सी बात है आप पासा को फेंक रहे हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी और 6 भी आ सकता है ना, इसमें से कोई एक आ सकता है। यहाँ पर प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना क्या रहती है, समान ही रहता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए
एक सिक्के में कितने तल होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक सिक्के में कुल 2 तल होते हैं, ठीक है। एक ऊपर का तल होता है और एक नीचे का तल होता है, 2 तल होते हैं। एक सिक्के में कितने तल होते हैं, 2, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, सिक्के का कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पूंछ होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो ऊपर का यह तल है जिस पर अशोक चिन्ह बना रहेगा उसे ही क्या बोलते हैं, शीर्ष बोल देंगे या हेड बोल देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे पूंछ किसको बोल देंगे, यहाँ पीछे वाले को बोल देंगे, ठीक है। टेल बोल देंगे, पूंछ बोल देंगे, ठीक है। सिक्का उछालने पर किस तल कितने तल एक साथ ऊपर आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि आप कोई सिक्का को इसको आप उछाल रहे हैं, ठीक है, यदि आप उसको उछाल रहे हैं तो कितने तल ऊपर आ जाएंगे, या तो एक ही तल ऊपर आ सकता है, या तो यह वाला तल ऊपर आ जाए या तो यह वाला तल आ जाए, ठीक है। दोनों में से एक ही तल ऊपर आ सकता है। अगला दिया हुआ, क्रिकेट के मैदान का मैच प्रारंभ किस वस्तु को उछालने से होता है, सिक्के के उछालने से होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है उसमें भी टॉस किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक समांगी पासे में कितने फलक होते हैं, है ना। यहाँ पर दिया हुआ कि एक समांगी पासा है, ठीक है, जिसे आप लूडो खेलते हैं, उस पासे में कितने फलकें होती हैं। फलक मतलब तल कितना होता है, उसमें कुल 6 तल होता है, ठीक है। छः तल पर क्या रहता है, किसी पर 1 लिखा रहता है, किसी पर 2, किसी पर 3, 4, 5, इस तरह से 6 तल उसमें होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितने फलकें ऊपर आती हैं, एक ही फलक ऊपर आता है, ठीक है, जिस पर जो भी लिखा रहे, ठीक है। 1 लिखा रहता है तो 1 आ जाता है, 2 रहता है 2, तो हमेशा फलक क्या रहेगा, एक ही ऊपर रहेगा हमेशा, है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 16 को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है ना, एक सिक्का को कई बार उछाल करके चित्त, यहाँ पर दिया हुआ शीर्ष चित्त तथा पूंछ पट आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है, ठीक है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि सिक्कों को उछाला गया है, चित्त मतलब जिस पर अशोक चिन्ह बना रहेगा वही चित्त रहेगा हम लोग का, और नीचे का रहेगा पट रहेगा, ठीक है। इसको हेड भी बोलेंगे, टेल भी बोल देंगे इसको, ठीक है। ये चित्त वाले को बोलेंगे हेड, इसको पट वाले को बोलेंगे टेल बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई सिक्का को ना 20 बार आप उछाल रहे हैं, ठीक है। 20 बार उछाल रहे हैं तो 12 बार चित्त आ गया, ठीक है। जो अशोक चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर 12 बार ये आया हुआ है। जैसे देखिए एक बार हम यहाँ पे सिक्के के साथ बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बोला है ना कि 12 बार यह आ गया, ठीक है, 12 बार यह आ गया। तो जो भी यहाँ पे 20 बार आपने उछाला तो 12 बार यह आ गया, तो जो शेष बचा हुआ है वो यहीं आया होगा, ठीक है। जो पट है यहाँ पर कितना आया, तो यह कितनी बार आया है, 8 बार आया हुआ है, ठीक है। जो पट है 12 बार आपका चित्त आ गया तो 8 बार आएगा, क्योंकि आपने 20 बार उछाला है तो 12 बार यह तो 8 बार यह। तो हम लोग हल लिख देते हैं, पहले वाले प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए तो चलिए यहाँ पर हम लोग को 8 भरना पड़ेगा ना। यहाँ पर पट आने की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तभी कुल मिलकर कितना हो जाएगा, 12 बार चित्त आया हुआ है, 8 बार पट आया हुआ है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना, 20 बार आप सिक्का उछाले थे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, हल तो हमने पहले लिख दिया। चलिए पंक्तिवार हम लोग लिख देते हैं, हम लोग पंक्ति के साथ बता रहे हैं, ठीक है। पंक्ति देखिए ऊपर से आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 3 स्तंभ बनाया गया है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ऊपर से देखेंगे तो स्तंभ होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग दाहिने बाएं यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पंक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पंक्ति में हम लोग बता देंगे कि पहले पंक्ति में क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। दूसरे पंक्ति में जो भी आएगा यहाँ पर अब हम लोग भरेंगे, ठीक है। तीसरे पंक्ति में, चौथी पंक्ति में, ठीक है। या तो आप सारणी ही पूरा बनाकर बता दीजिए, भर दीजिए, या तो पंक्ति बता दीजिए कि आप पहली पंक्ति में क्या भर रहे हैं। तो हम लोग लिख देते हैं पंक्तिवार हम लोग भर रहे हैं, ठीक है। पंक्ति हम लोग पंक्तियों के साथ भर रहे हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति में हम लोगों ने कितना भरा, ये हम लोगों ने 8 भरा, ठीक है। चलिए दूसरे पंक्ति में यहाँ पर 30 बनाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि आपने सिक्के को 30 बार उछाला है, 17 बार यह आ गया, तो 13 बार जाहिर सी बात है यह आ जाएगा, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए, 30 में से 17 घटा देंगे ना तो 13 बार ही बचेगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को भी जोड़ने पर कितना आ जाए, जितनी बार आप सिक्का उछाले हुए हैं, ठीक है। 17 को जोड़ेंगे और 13 को जोड़ेंगे तभी क्या आ जाएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर दूसरी बार आपको दूसरी पंक्ति में क्या भरना पड़ा, 13 भरना पड़ा। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरी पंक्ति में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को यही हम लोग को गायब है, ठीक है, कि सिक्के को आपने कितनी बार उछाला है, लेकिन हम लोग को पता है कि कितना बार चित्त आया हुआ है, कितना बार पट आया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितनी बार ये उछाला था सिक्कों को, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए, 18 और 22 को जोड़ देंगे तो 40 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 40 बार सिक्के को उछाला था, जिसमें 22 बार आपका चित्त आ गया, तो 18 बार पट आ गया है, ठीक है। तो आपने 40 बार, ठीक है, यहाँ पे 40 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, तीसरे वाली पंक्ति में आप कितना भरें, 40 बार आपने उछाला, जिसमें आपका 22 बार चित्त आया, 18 बार पट आया, ठीक है। और यहाँ पर आपको भरना है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या भरते हैं।
तो यहाँ पर भी हम लोग को सिक्कों की जो संख्या है, उछालने की संख्या, वो हम लोग को अज्ञात है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि इतना बार चित्त आया हुआ है और इतनी बार पट, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे हम लोग 32 में 28 को तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 30 60 आ गया। तो आपने 60 बार सिक्कों को उछाला था, ठीक है, 60 बार उछाला था तो 32 बार आपका चित्त आ गया और पट कितना बार आया, ये 28 बार आपका आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरी जो चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति में आपने क्या भरा, यहाँ पे 60 बार आपने सिक्के को उछाला हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले पंक्ति में। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि सिक्के को n बार उछाला गया है और चित्त आ रहा है m बार, ठीक है। तो यह वाली संख्या आप ज्ञात कैसे कर रहे हैं, देखिए एक बार जब संख्या 20 था ना तो 20 यहाँ पर 12 है, ठीक है, 12 दे दिया कि यहाँ पर हम लोगों ने चित्त बता दिया कि 12 बार है। तो पट कैसे ज्ञात कर रहे हैं, मतलब लेते हैं आपने 20 बार उछाला हुआ है, 12 बार आपको यह पता चल गया, तो 20 में से 12 घटा दीजिए, जो बचा है वही पट है, ठीक है। 20 में से 12 घटा देंगे, 8 बचेगा, तो यही है, n बार आपने उछाला है, m बार चित्त आया हुआ है, तो पट कितना बार आएगा, n में से m को घटा दीजिए, n में से m को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बार पट आया हुआ है, तो यही है, n माइनस m ही है, ठीक है, n माइनस m बार आपका पट आया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ ना, एक पासे को कई बार फेंक कर उसके ऊपर आने वाली संख्याएं निम्नांकित सारणी में लिखी गई हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ना कि पासे पर हम लोग जानते हैं कि 6 फलक होता है, ठीक है। इस पर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 तक बना रहता है, तो इसमें से जब भी आप पासा को उछालते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है, इस तरह से आ सकता है। यहाँ पर दिया गया पासों के फेंके जाने की संख्या, ठीक है। आपने पासा को 15 बार फेंका, ठीक है, 15 बार फेंका तो 2 बार आपका 1 आया हुआ है और 2 बार क्या, नहीं 3 बार आपका 2 आया हुआ है, 4 बार उसमें से 3 आ गया, 1 बार 4 आया हुआ है, 1 बार 5 आया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है कि 6 अभी कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हेल्प करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। इसको भी हम लोग पंक्तिवार ही लिख देंगे। यहाँ पर देखते हैं पहले पंक्ति में क्या भरा जा रहा है, दूसरे तीसरे में, तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं, पंक्तिवार ही हम लोग भर देंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए इस तरह से देखते हैं तो हमने पहले ही बता दिया कि ऐसे आप देखेंगे लाइन में ना तो यह होता है पंक्ति, यदि ऊपर से आप देखेंगे तो यह होता है स्तंभ, ऐसे देखते हैं तो यह स्तंभ। तो यहाँ पर यह पहली पंक्ति है, यहाँ पर जो हम लोग को भरना है, यहाँ पे दूसरी पंक्ति में हम लोग को भरना है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तीसरी पंक्ति में भरना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहली पंक्ति में क्या भरा जा रहा है। देखिए आपने 15 बार सिक्कों को उछाला है ना, तो 2 बार कितना आ गया है, 1, तो बस इन्हीं संख्याओं को जोड़ लीजिए, ठीक है। इन संख्याओं को जोड़िए, कितना आ रहा है, देखिए 2 में 3 जोड़ देंगे 5 और 5 में 4 जोड़ देंगे 9, 1 10 1 11, ठीक है। 11 बार तो ये सब आए हुए हैं, ठीक है। 11 बार कितनी बार बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ है 4 बार, ठीक है, 4 ही बचा हुआ है हम लोग का। 4 बार 6 आया होगा, ठीक है, पासे में, तभी यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पूरे 15 बार पासा फेंका गया था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ा तो ये 11 बार पासा फेंका गया था, तो 4 बार बचा था, तो 4 बार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार 6 आया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पंक्ति में, देख लेते हैं। देखिए 30 बार आपने पासा को फेंका हुआ है, तो 4 ना, 1 जो है वह 4 बार आया हुआ है, 2 अंक जो है वह 3 बार आया हुआ है, 3 अंक 5 बार, 4 अंक 6 बार, ये 5 अंक हम लोग को पता नहीं कितना बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसी को तो हम लोग को भरना है, तो 6 अंक कितना बार आया है, 4 बार। तो हम लोग सबको यहाँ पर जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 6 में आप 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 5 15, 15 15 3 18 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक। तो 22 बार तो ये सब हो गया, ठीक है। 22 बार हो गया तो कितना बार बचा, जितना बार बचेगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 22 में 30 में से 22 घटा देंगे तो 8 ही बचेगा, 8 बार यह हो गया, ठीक है, 8 बार यह हो गया। हम लोगों ने जोड़ा 6 और 4 10 बना, 10 5 15, 15 3 18, 18 में 4 जोड़ देंगे 22। तो यहाँ पे 30 में से आप क्या कर देंगे, 22 बार ये सब तो हो गए थे, घटा देंगे, तो यहाँ पर 8 बार बचा हुआ, तो 8 बार क्या आ गया, संख्या जो 5 है वो पासे पर आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में हम लोग को क्या भरना पड़ेगा, ये हम लोग को 8 भरना पड़ा, 8 बार 5 आया हुआ है संख्या, ठीक है। चलिए तीसरी पंक्ति में हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है ना कि पासे को 45 बार उछाला गया है, ठीक है। 45 बार आपने उछाला तो क्या आ गया, 7 आया हुआ है, 7 बार 1 आया हुआ है, 8 बार क्या हुआ है, आया हुआ है 2, संख्या जो 3 है वो 8 बार आई हुई है, ठीक है। संख्या 4 का ही हम लोग को पता ही नहीं कितना बार आया हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये हम लोग को पता है ना, देखिए जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है ना, पासा फेंकने पर देख रहे हैं आपको 5 दिए ही हुए हैं, ठीक है। हमेशा एक ही अज्ञात है ना, ऐसा नहीं रहेगा कि 2 अज्ञात रहेगा। हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 दिया गया है, एक पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर सबको जो भी पासा जितनी बार फेंका गया है सबको जोड़ लीजिए और इसमें से घटा लीजिए, जो बचेगा वो जो बचा रहेगा वही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए तो हम लोग को ये 4 संख्या बताना है कि यहाँ पर ये कितनी बार, तो सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। जो 5 आया हुआ है 5 बार, 6 आया हुआ है 5 बार, ठीक है। देखिए एक बार हम जोड़ते हैं इसको, देखिए 7 यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ तक, तो 7 कहीं 21, 22, 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 में और यहाँ पे 10 हम लोग को जोड़ना है, तो 23 में यदि आप 10 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। और आपने 45 बार फेंका हुआ है, घटा देते हैं हम, ठीक है। 45 में से 33 बार सब आ चुके हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 12 बार बचा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा 12, ठीक है। 5 बार 6 जो है 5 बार आए हुए हैं, 5 बार, 4 संख्या 12 बार और 3 संख्या 8 बार और 2 संख्या आए हुए 8 बार, 1 संख्या 7 बार, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पाँचों को जोड़ा और यहाँ पे 45 में से घटा लिया, ठीक है। तो जो हम लोग को बचा वो संख्या 4 आई हुई थी, जो कि हम लोग का कुल 12 बार आया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग को तीसरी पंक्ति में क्या भरा जाएगा, ये हम लोग का 12 बार आ जाएगा। आगे हमें प्रश्न दिया गया ना कि जो पासा है हम लोग का, पासे को 60 बार उछाला गया है, 60 बार, ठीक है। तो 8 बार 1 आया है, 9 बार 2, 10 बार 3 और यहाँ पे जो 4 संख्या है वो 11 बार आई हुई है और जो 6 संख्या है वो 12 बार आया हुआ है। तो जो संख्या हम लोग की 5 है उसी को हम लोग को बताना है कि ये कितनी बार आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जितना हम लोग को उछाला गया है इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे और 60 में से घटा देंगे तो यह वाला हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 12 में आप 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 12 में आपने 8 जोड़ दिया तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा और 11 में 9 को जोड़ देंगे तब 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यह दोनों मिलकर 20 हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों मिलकर 20 और इन दोनों को भी मिलकर 20 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 8 को 20 और 10 यहाँ पे कुल 50 बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60 में से क्या कर देंगे, 50 घटा देंगे तो यह 10 ही आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 12 में 8 जोड़ा तब 20 हुआ, 11 में 9 जोड़ा तब 20 हुआ, 20 20 40 हो गया। यहाँ पे 10 50 बार यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे 1 आया, 2 1 जो है 8 बार आया था, 2 9 बार, ठीक है। इस तरह से आया था। तो जो भी 5 हमें दिया गया था, ठीक है, पाँचों को हमने जोड़ लिया, जो जितनी बार आया था जोड़ने पर 50 आ गया। 50 को हमने 60 में से घटा दिया तो यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। 10 बार ही संख्या 5 आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पे ये हम लोग की चौथी पंक्ति है जिसमें भरा जाएगा 10, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले वाले प्रश्न पे। यहाँ पर दिया गया है ना कि पासा को 90 बार उछाला गया है, ठीक है। 90 बार उछाला गया है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग को भरना है, ठीक है। यहाँ पर भरना है तो यहाँ पर संख्या 1 जो है 13 बार आई हुई है, 3 आया हुआ है, ठीक है। 2 को तो बताना ही है हम लोग को। 3 आया 17 बार, 4 आया 12 बार और यहाँ पे 5 आया 14 बार और 6 आया 18 बार, ठीक है। तो इन सबको हम लोग जोड़ेंगे और यहाँ पे 90 में से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग किन को जोड़ना है, यहाँ पे 13 को जोड़ना है और प्लस 17 को जोड़ना है, 13 17 यहाँ पे प्लस 12 को जोड़ना है और प्लस यहाँ पे 14 को और प्लस यहाँ पे 18 को जोड़ना है, ठीक है। 13 17 12 14 18, ठीक है। तो जब आप ना 13 में आप 17 जोड़ेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे 30 आ जाएगा आपको, ठीक है। 13 में आप 17 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं 18 में आप 12 जोड़ देंगे, ठीक है। 18 में आप 12 को जोड़ेंगे तभी भी आपको 30 आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना। देखिए 8 में 2 जोड़ देंगे तो 8 में 2 जोड़ 8 2 10 हो जाएगा, 10 को 0 लिख देंगे, 1 हासिल बन जाएगा और 1 1 2 1 हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया। अभी आपको 14 जोड़ना बाकी है, ठीक है। बाकी हम लोग जोड़ देते हैं, 30 30 60 हो जाएगा। यहाँ पे 10 70 74 आ रहा है, 74 बार ये सब उछाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को बताना है तो 90 में से घटा दीजिए 74 को, 90 में से हम लोग 74 को घटा देते हैं, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 10 10 में से 4 गया 6 बचा, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 बचा, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना 8, 1 हासिल दिया था ना यहाँ पे, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 में 7 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा। 16 बार बचा हुआ है, 16 बार जो है संख्या 2 आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का यह 5वीं पंक्ति है जिसमें 16 भरा जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि पासा ना कितनी बार फेंका गया है, लेकिन इतना पता है कि 1 22 बार आया है, 2 18 बार, 3 25 बार और जो संख्या 4 है वो 20 बार, संख्या 5 है 16 बार और संख्या जो यहाँ पे 6 है वो आई हुई 19 बार। तो हम लोग क्या कर देंगे, सभी जो पासा फेंका गया है ना सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कुल कितनी बार पासा आप फेंके थे, ठीक है। सबको यहाँ पर जोड़ना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 22 को भी जोड़ना है,
प्लस 18 को भी 22 18 प्लस 25 को भी जोड़ना है, और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, और 16 और 16 प्लस 19 को भी जोड़ना है। ठीक है, तो जो पहले आसानी से जोड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 22 और 18 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 18 यह 40 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे 20 तो हम लोग आसानी से जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, और इन तीनों को हम लोग को जोड़ना है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को ही चलिए हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 को इस तरह से रहने देते हैं। यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ देंगे, 19 में हम लोग 16, तो 15 को 5 आ जाएगा, 9 6 15, ठीक है, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 40 और 20 मिलकर 60 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं 35 में हम लोग 25 जोड़ देंगे, 5 5 10 को 0 1 हासिल बन जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 60 60 यहाँ पर आ रहा है, 60 60 120 बार जो पासा है उसको उछाला गया था। ठीक है, 120 बार उछाला गया था, जिसमें जो संख्या 1 है वो 22 बार आया था, 2 18 बार। ठीक है, इस तरह से हमने बताया। ठीक है, एक या 1 का या 2 का या 3 का या 4 का या 5 का या 6 का है। ठीक है, तो सबको यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया, जो क्या है कितना 120 आ गया। 120 बार आप पासे के उछाले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में भरा जाएगा 120, जो कि आपका यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ना, एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। ठीक है, हल करने वाले हम लोग तीसरा वाले प्रश्न को। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि एक समांगी पासे को आप कितनी बार फेंक रहे हैं, 48 बार। यहाँ पे कह रहा है कि सभी संभावनाओं को समान समान मतलब बराबर मान लीजिए। ठीक है, और बराबर होता भी है ना, कोई भी ऊपर आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने पासा को उछाला है ऊपर, जो लूडो की गोटी होती है ना, उसको आपने ऊपर उछाला, तो ठीक है, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सबकी ऊपर आने की संभावना समान रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि 1 से लेकर यहाँ से 6 तक की जो भी संख्याएं हैं में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिए, हल तीसरे वाले करने वाले हैं। हम लोग लिख देते हैं समांगी, हम लोग लिख देते हैं, चूँकि सबको ना देखिए 1 से लेकर यहाँ पे ना 6 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, इनमें से कोई आ सकता है, तो ठीक है, तो 48 को क्या कर दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक की ऊपर आने की संभावनाएं समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चूँकि समांगी पासे को 48 बार फेंका गया है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं फेंका गया है, तथा प्रत्येक फलक की ऊपर आने की संभावना समान है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी इसमें कितना फलक होता है, पासे में 6 फलक होता है, 6 में से सब समान है, कोई भी ऊपर आ सकता है। 48 को 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक अंक के आने की संभावना आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि समांगी पासे को 48 बार फेंका गया है तथा प्रत्येक फलक की ऊपर आने की संभावना समान है। और हम लोग लिख देते हैं पासे में कुल कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। कुल 6 फलक होता है, जिस पर यही संख्याएं अंकित रहती हैं। ठीक है, किसी पर 1 2 3 इसी तरह 6 फलक रहता है, किसी पर 1 अंकित है, 2 3 4 5 6, जिन पर ये 6 संख्याएं अंकित रहती हैं। ठीक है, 6 फलक पे। तो चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रत्येक अंक की ऊपर आने की संख्या कितनी बार सब ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आपने 48 बार फेंका हुआ है, सबकी संभावना समान है। ठीक है, उसमें कुल 6 फलक रहता है, 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 6 से भाग दे देंगे, 6 8 48 होता है, तो 8 बार आ जाएगा।
तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था कि एक समांगी पासा था, उसे 48 बार फेंका गया था तथा प्रत्येक फलक की ऊपर आने की संभावना समान थी। ठीक है, तो पासे में कुल फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होता है, जिन पर यही अंक अंकित होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर यहाँ से पे 6 तक अंकित रहता है। ठीक है, 6 फलक पे। तो यहाँ पे बोला था प्रत्येक अंक की ऊपर आने की संख्या। ठीक है, तो हम लोग को यही याद करना था। तो 48 में हमने क्या कर दिया, 6 से भाग दे दिया, तो हम लोग को 8 बार निकल कर आ गया। ठीक है, प्रत्येक अंक मतलब जो यहाँ पर एक अंक अर्जित है ना, वो भी 8 बार आएगा, यहाँ पे 2 भी 8 बार, ठीक है, 3 भी 8 बार, इस तरह से प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ना, एक समांगी पासे को यहाँ पे 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों की संख्या ऊपर आने की संख्या, ठीक है, सम अंकों को ऊपर आने की संख्या 25 है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों को ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को। ठीक है, देखिए पासे में पहले सम विषम क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 6 तक के कुल अंक लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह भी विषम है हम लोग का, 3 भी विषम, 1 और 3 विषम हो जाएगा, और यहाँ पर 5 विषम हो जाएगा। सम कौन कौन है? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं एक बार, पासे में सम अंक। ठीक है, सम अंक कौन से हो जाएंगे? सम को हम लोग लिखते हैं जिसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, विषम अंक हम लोग लिख देते हैं। विषम अंक कौन सा बनेगा? 1 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, और यहाँ पे 5 बनेगा। ठीक है, यही विषम अंक है। तो कह रहा है ना कि आपने यहाँ पे 54 बार उछाला है पासे को। ठीक है, पासे को आपने 54 बार उछाला है, तो 25 बार क्या आ गया है? सम आ गया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 54 में से 25 को हटा देंगे तो ये विषम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, सम बता दिया कि यह 25 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो यह है, ठीक है, 2 4 6 ये सब कितना बार आया हुआ है? 25 बार। ठीक है, तो आपने जो भी आपने उछाला है 54 बार, तो यहाँ से हम लोग 54 में से क्या कर देंगे, 25 को घटा देंगे, तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि विषम अंक कितने बार आए हुए हैं। तो हम लोग लिख देते हैं पासे को, चूँकि लिख देते हैं पासे को कितना बार? 54 बार फेंका गया है। ठीक है, हम लिख दिया फेंका गया है। तो हम लोग लिख देते हैं सम अंकों को ऊपर आने की संख्या, ये तो हम लोग को दिया ही हुआ है। ठीक है, कि सम अंकों को ऊपर आने की संख्या कितना है? 25 है। तो हम लोग विषम अंक ऊपर आने की संख्या हम लोग ज्ञात कर लें। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं विषम अंक ऊपर आने की संख्या, यह कितना हो जाएगी? ठीक है, आपने 54 बार उछाला हुआ है, 54 में से 25 को घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25 बार यहाँ पे सम आ गया है, ये सब संख्या आएंगे 2 4 6, तो जो शेष बचा हुआ है वही यही विषम वाला ही है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कितना बार है। यहाँ पर एक हासिल ले लेगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा। एक यहाँ से हासिल लिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 4 में से 2 जाएगा, तो कुल 29 बार निकल कर आ रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पर लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देते हैं 29 बार। ठीक है, यही हम लोग का हल है। ठीक है, प्रश्न का हम लोग को दे दिया गया था कि 54 बार पासे को उछाला गया था, एक समांगी पासा था जिसको 54 बार फेंका गया था, और फेंकने पर यहाँ पे ना और सम जो 2 4 6 वाले अंक है ये 25 बार आ गए थे। तो जो शेष बचा है वो विषम ही है, तो बचा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, जो भी 54 बार उछाला गया था 54 में से यहाँ पे सम वाले को हम लोगों ने घटा दिया। ठीक है, सम अंकों के ऊपर आने की संख्या हमने घटा दिया, तो जो भी बचा क्या बचा? विषम अंक के ऊपर आने की संख्या बचा, जो हम लोग का कुल 29 बार निकल कर आया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास 16 हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।